नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज शाम तक की सुर्खियों पर। भूमि सुधार विभाग के लिए नया आदेश, जिलाधिकारियों को औचक निरीक्षण निर्देश, निजी मकानों में नाजायज कार्यालय बंद कराने के आदेश। सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा आज से हुआ शुरू। नई गाइडलाइन के तहत हो रही परीक्षा, बच्चों को परीक्षा में मिलेगा शिक्षक का सहयोग। राज्य उच्च पथ पर टोल वसूली की नई योजना, सड़क निर्माण के आधार पर टोल शुल्क होगा तय। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से टोल वसूली की योजना। दाखिल खारिज मामलों में बड़ा बदलाव, रैयतों को मिलेगी दाखिल खारिज में राहत। अंचल अधिकारी को पुनः सुनवाई का आदेश। रोहित नहीं ले रहे वनडे फॉर्मेट से संन्यास, रोहित ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अफवाह नहीं फैलाने की अपील। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भूमि सुधार विभाग के लिए नया आदेश, भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित स्थानों पर ही कार्य कर रहे हैं। विभागीय सचिव जय सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर औचक निरीक्षण करने का आदेश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी निजी मकानों में नाजायज कार्यालय नहीं चला रहे हैं और दलालों के माध्यम से कार्य नहीं करा रहे हैं। इसके अलावा विभागीय अभिलेखों को निर्धारित कार्यालयों में रखने और लैपटॉप में स्कैन कॉपी रखने का आदेश भी दिया गया है। 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा आज से हुई शुरू। बिहार के सरकारी स्कूलों में आज से 1 से 8वीं कक्षा के बच्चों की वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है। राज्य के करीब 71,000 सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में यह परीक्षा हो रही है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। परीक्षा के दौरान शिक्षक स्कूल में निरीक्षण कार्य नहीं करेंगे और बच्चों को मध्याह्न भोजन भी दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में 2 फीट की दूरी बनाए रखी जाएगी। बच्चों को प्रश्न समझने में मदद के लिए शिक्षक सहयोग करेंगे और इस परीक्षा में 3री से 8वीं कक्षा के बच्चों को लिखित और मौखिक परीक्षा होगी। तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में आज दिन दहाड़े हुई लूट। बिहार के आरा के टाउन थाना क्षेत्र स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में आज दिन दहाड़े डकैती हुई। 7 हथियारबंद बदमाशों ने शोरूम में घुसकर सेल्समैन और सुरक्षा गार्ड को गन पॉइंट पर लिया। बदमाशों ने सेल्समैन की पिटाई की और गार्ड का लाइसेंस हथियार छीन लिया। इसके बाद अपराधियों ने शोरूम के दोनों फ्लोर पर लूटपाट की और लगभग 10:30 बजे तक शोरूम में रहे। लूट के बाद वे छपरा की ओर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। हालांकि लूट की कुल राशि का पता नहीं चल सका है। नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आज से हो रहा आयोजन। पटना में 10 से 12 मार्च 2025 तक पहली बार पटना में 10 से 12 मार्च 2025 तक पहली बार नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा। पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से ज़्यादा महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 12 एथलेटिक स्पर्धाओं का आयोजन हो रहा है, जिनमें 100, 200, 400 मीटर दौड़, हाई जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और हेप्टाथलॉन जैसी स्पर्धाएं शामिल हैं। इसके विजेता खिलाड़ियों का चयन 15 से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब में होने वाली एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा और यह आयोजन बिहार के लिए गर्व की बात है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से टोल वसूली की योजना। बिहार सरकार के राज्य उच्च पथ यानी एसएच पर भी टोल टैक्स वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है और खासकर उन सड़कों पर जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM के तहत बनेगी। पथ निर्माण विभाग ने इसे लागू करने की योजना बनाई है और इसका शुल्क सड़क निर्माण पर खर्च होने वाली राशि के आधार पर तय होगा। विभाग ने अगले कुछ महीनों में पटना पहुंचने के समय को 5 घंटे तक घटाने की योजना बनाई है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक राज्य के किसी भी कोने से पटना तक 4 घंटे में पहुंचने का है। इसके लिए सड़कें चौड़ी की जाएंगी और 6 या 4 लेन निर्माण की योजना पर काम हो रहा है।
साइबर ठगी का हॉटस्पॉट बना बिहार का ये जिला। साइबर ठगी के मामलों में बिहार के जिलों का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी के अनुसार बिहार के नालंदा और नवादा जिलों में साइबर ठगी के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। नालंदा जिले में 2087 मोबाइल नंबर सक्रिय हैं जो ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि नवादा जिले में 2052 मोबाइल नंबर साइबर ठगी के लिए उपयोग हो रहे हैं। इसके अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी साइबर अपराधियों की सक्रियता बढ़ी है। बिहार के ये जिले साइबर ठगी के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जिसमें नालंदा 5वें और नवादा 6ठे स्थान पर है। होली से पहले अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई। होली के त्योहार पर शराब की तस्करी करने की तैयारी थी, लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस ने तस्करों का खेल बिगाड़ दिया। पुलिस ने सकरा थाना चौक पर घेराबंदी करके एक पिकअप वैन से 185 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। शराब खीरे के ढेर के नीचे छिपाकर लाई जा रही थी, जिसे होली के मौके पर बेचने की योजना थी। पुलिस ने वैन चालक अजीत कुमार को गिरफ्तार किया और उसके साथ जुड़े आधा दर्जन तस्करों के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला किया। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद तस्करों के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें यह कार्रवाई बड़ी सफलता मानी जा रही है। दाखिल खारिज प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। बिहार सरकार ने दाखिल खारिज मामलों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे रैयतों को राहत मिलेगी। अब उन मामलों की पुनः सुनवाई होगी जिन्हें अंचलाधिकारियों ने बिना उचित कारण के खारिज कर दिया था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नए दिशा निर्देशों के तहत ऐसे मामलों की समीक्षा की जाएगी और अगर जरूरी हुआ तो अंचल अधिकारी को पुनः सुनवाई का आदेश दिया जाएगा। इसके अलावा अपील दायर करने की समय सीमा 30 दिनों की होगी। इस फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी और जमीन मालिकों को जल्द न्याय मिलेगा, जिससे भूमि विवादों में कमी आएगी और सरकारी प्रक्रिया में तेजी आएगी। सोशल मीडिया पर प्रिया मलिक के 6 गाने एक साथ हो रहे ट्रेंड। जी हां, बिहार की पटना की बेटी प्रिया मलिक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उनके 6 गाने एक साथ ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें मैथिली, भोजपुरी और पंजाबी गाने शामिल हैं। इन गानों में बिरहिनिया ने खास सुर्खियां बटोरी है, जिसमें प्रिया की आवाज और भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी की अदाएं आकर्षक हैं। यह गाना टी सीरीज हमार भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च हुआ है और 3 दिनों में 2.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। इसके अलावा शुभे हो शुभे, संग लेने चलू हमरो, हाथी लेबे घोड़ा लेबे, प्यार के व्यापार और मेहंदी रच गई जैसे गाने भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। 3 दिन तक गर्मी बढ़ने का अनुमान। पटना सहित बिहार में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों को अधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। रविवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई, जिससे 28 शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। पटना का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। जेल में पढ़ाई कर बीपीएससी शिक्षक बने विपिन कुमार। बिहार में रविवार को 51,389 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें एक विशेष कहानी विपिन कुमार की है। विपिन, जो 18 महीने से पटना की बेऊर जेल में बंद थे, उन्होंने जेल में रहते हुए बीपीएससी की परीक्षा पास की और वह दानापुर में एक प्राइवेट कोचिंग चलाते थे, लेकिन एक छात्रा को पीटने के आरोप में फंस गए थे। जेल में रहते हुए उन्होंने रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई की और बीपीएससी परीक्षा में सफलता पाई। रविवार को हथकड़ी लगे हाथों से उन्होंने महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त किया और अब सरकारी शिक्षक बन गए हैं। विधानसभा में राजद विधायक और स्पीकर की हुई बहस। बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राजद विधायक ललित यादव और स्पीकर नंद किशोर यादव के बीच भिड़ंत हो गई। ललित यादव ने स्पीकर पर सवाल खड़े किए, जिस पर स्पीकर भड़क गए और कहा कि वे सदन के नियमों का पालन करें। उन्होंने चेतावनी दी कि सीमा में रहकर ही बोलें, क्योंकि सवाल पूछने और सदन से बाहर रहने दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इसके बाद अजय सिंह ने राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मियों की तरह ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रेजुएटी की सुविधाएं देने की मांग की। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की नीतियां अलग हैं और राज्य सरकार केंद्रीय वेतन भत्ते के समान नहीं है। कन्हैया कुमार बिहार में सुपर एक्टिव। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है और इस बार पार्टी युवाओं पर विशेष फोकस कर रही है। कांग्रेस के युवा चेहरों में कन्हैया कुमार की भूमिका अहम है, जिन्हें पार्टी ने बिहार में सक्रिय करने के लिए भेजा है। कन्हैया कुमार की यात्रा की रूपरेखा तैयार हो रही है और उन्हें कांग्रेस बिहार की उम्मीद के रूप में पेश कर रही है। कांग्रेस की रणनीति है कि युवाओं और अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़कर राजद के मुकाबले एक मजबूत विकल्प के रूप में कन्हैया को खड़ा किया जाए। 2025 में कांग्रेस कन्हैया को बिहार की राजनीति में प्रमुख भूमिका में लाने की योजना बना रही है।
मंत्री नीरज बबलू ने कहा, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का सपना असंभव। बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह उर्फ नीरज बबलू ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना कभी साकार नहीं होगा। बबलू ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं किया और 5 विभाग लेकर भी कुछ नहीं किया। उन्होंने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से ही उप मुख्यमंत्री बने थे। मंत्री बबलू यह बयान सहरसा में होली मिलन समारोह के दौरान दे रहे थे, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा ने भी भाग लिया। रोहित नहीं ले रहे हैं वनडे फॉर्मेट से संन्यास। जी हां, रोहित शर्मा ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। मैच के बाद उन्होंने वनडे से संन्यास की अफवाहों को लेकर कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, कृपया अफवाहें मत फैलाइए। फाइनल में रोहित ने 76 रनों की शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। हालांकि उन्होंने विराट कोहली और केएल राहुल की जगह अक्षर पटेल की पारी को असली हीरो बताया और जिन्होंने टीम इंडिया को जीत में अहम योगदान दिया और यह जीत भारत के लिए 12 साल बाद तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खुशी लेकर आई। तो हमारा इसमें आपसे एक सवाल है कि आपके अनुसार क्या रोहित को आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2027 में टीम इंडिया की कप्तानी करनी चाहिए? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही बीते दिन जो हमारे सवालों का जवाब दिए थे उनके नाम हैं बिरजू कुमार, अर्जुन राम, वीना कुमारी, मोतीलाल कुमार, कोमल कुमारी, लक्ष्मण कुमार, गोरखनाथ सिंह, ओम प्रकाश कुमार, आकाश कुमार, रितेश यादव, प्रदीप कुमार और संजय यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, क्या आप कभी साइबर ठगी का शिकार हुए हैं या फिर इससे बचने के लिए कोई विशेष सतर्कता आपने बरती है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो के अपडेट का जो नोटिफिकेशन है आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।